ये हमारी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव है, अंडरस्टैंड द लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल क्या है और हेल्थ असेस करने में इसका क्या किरदार है, ये क्या अहम किरदार अदा करता है। आइडेंटिफाई की कंपोनेंट्स। लिपिड प्रोफाइल के कंपोनेंट जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी हम पढ़ेंगे। इंटरैक्टिव रिजल्ट, लिपिड प्रोफाइल की नॉर्मल रेंजेस और इस रेंजेस के नॉर्मल होने की वजह से हमारी बॉडी पर क्या असर होता है वो भी हम देखेंगे। लिंक टू हेल्थ रिस्क, डिसलिपिडीमिया होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या असर होता है। डिसलिपिडीमिया मतलब लिपिड प्रोफाइल के एबनॉर्मल लेवल, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम या ज़्यादा हो जाना। मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस करेंगे कि जिससे हमारे लिपिड प्रोफाइल के जो लेवल्स हैं वो बैलेंस रहेंगे। आगे इंट्रोडक्शन। लिपिड प्रोफाइल इज अ ब्लड टेस्ट दैट मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स इन द बॉडी। लिपिड प्रोफाइल एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स को मेजर करता है। ये टेस्ट हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी मदद करता है कि हम किसी पेशेंट के जो लिपिड प्रोफाइल के लेवल नॉर्मल होने की वजह से जैसे हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस होती हैं उनको भी मैनेज किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल की अहमियत, डिटेक्ट हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स को मेजर करता है। डायग्नोसिस आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्थेरोस्क्लेरोसिस को भी डायग्नोस करता है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, हमारी जो बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं स्पेशली आर्टरीज, उनमें किसी किस्म का फ्लैक्स यानी कि ब्लॉकेज बन जाना, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल थेरेपी, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर लिपिड्स के लेवल को नॉर्मल करने के लिए जो थेरेपी देते हैं, इससे इसका भी पता चलता है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो थेरेपी दे रहे हैं उससे कोई पेशेंट को कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं। इवेल्युएट लिवर फंक्शन, ये लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट लिवर की हेल्थ को भी एसेस करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जैसे कोलेस्ट्रॉल लिवर प्रोड्यूस भी करता है और कंट्रोल भी करता है। अगर तो हमारा लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा होगा तो फिर हमें फैटी लिवर जैसी डिजीज देखने को भी मिलती है। कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड प्रोफाइल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे लिपिड प्रोफाइल के ब्लड टेस्ट के कंपोनेंट्स हैं। अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है और सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को पिछला क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को पिछला क्लियर नहीं हुआ तो फिर आगे की बात समझ में नहीं है। किसी का कोई सवाल पिछले पर? सही। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लिपिड प्रोफाइल वो टेस्ट है जो कि हमारे शरीयानों के लिए, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, हमारे जिगर के लिए बहुत ही अहम टेस्ट है। इस टेस्ट से हमें हमारे पूरे जिस्म के अंदर जो भी फैट डिपॉजिट हो रहा है या कहीं पे भी ब्लॉकेज बन रही है तो उससे हमें इंडिकेशन मिल जाती है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि LDL होता है, एक HDL होता है, एक VDL होता है और एक टोटल होता है। टोटल स्टैंड फॉर कि HDL क्या है और टोटल जो है इसके अंदर आप लो डेंसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं, अपना हाई डेंसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं और वेरी लो डेंसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन में देख सकते हैं, द कोलेस्ट्रॉल इज द ऑल ओवर अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड इंक्लूडिंग HDL, LDL एंड VDL। यानी कि हम इसके अंदर पूरा मजमुआ देखते हैं कि ओवरऑल हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की क्या वैल्यू आ रही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एवेल्यूएट कर सकते हैं कि हमारे पास रिस्क क्या हो सकते हैं, कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आ सकते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रिस्क आ सकते हैं या लिवर के हमारे पास रिस्क आ सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास जो HDL है यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है या हमारे लिए हार्मफुल है। तो जिस तरीके से हमें पता है कि HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम दूसरी ज़बान में बोलें तो ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर
जो लो डेंसिटी जो लिपिड है उसको जो है कम करने में या उसको पीछे बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन के साथ चलें तो मैं आपको बता देता हूँ कि HDL इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट हेल्प टू रिमूव एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीवर फॉर एक्सक्रीशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका काम क्या है कि जो वेरी लो लिपिड प्रोटीन है उसको ये ब्लड स्ट्रीम से लेके हमारे लीवर पे चलते हैं। तो हमारे पास है LDL स्टैंड फॉर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और ये आपको मैंने कहा कि जैसे एक गुड कोलेस्ट्रॉल है एक बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो इसी तरीके से ये बैड कोलेस्ट्रॉल था। डेफिनेशन की तरफ अगर हम मूव करें तो LDL इज ऑफ्टन कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट डिलीवर्स कोलेस्ट्रॉल टू द आर्टरीज where it can build up from a plug। प्लग किसको बोलते हैं? प्लग जैसे आपको हम भी पता है कि हम अगर कोई प्लम्बिंग का काम कर रहे हो तो हम एंड पे आके उसको प्लग कर देते हैं कि यहाँ से पानी या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना हो। प्लग हम जैसे हम किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में इस्तेमाल कर रहे हो तो हम एंड में प्लग कर देते हैं कि कोई बच्चा या कोई दूसरा बंदा उसमें हाथ या कुछ नहीं लगा दे। तो प्लग स्टैंड फॉर रुकावट। रुकावट किसी भी तरीके की रुकावट आपकी शरीयान में आ जाए तो उसको प्लग बोलेंगे। तो ये क्या करता है कि हमारे शरीयानों में आ जाता है और कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करना शुरू कर देता है और इतने हद तक डिपॉजिट कर देता है कि वहाँ पे जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा होता है वो बिल्कुल ही रुक जाता है। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो अभी भी पूछ ले ताकि फिर हम आगे चलें। ये दो क्लियर है आप लोग को? सही है। उसके बाद आपके सामने एक पिक्चर आ रही है जिसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की पिक्चर भी दी हुई है कि अगर HDL है तो हमारी शरीयाने किस तरीके से, और अगर VDL है या LDL है तो उसमें हमारे पास किस तरीके की पिक्चर है। आप देख सकते हैं नॉर्मल में अगर HDL की तादाद और हमारे ब्लड में स्ट्रीम में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी तादाद देखिए बिल्कुल बराबर चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है। जिस तरीके से जब इसमें प्लग फॉर्म होने लगता है यानी कि LDL जब हमारे पास बढ़ जाता है और प्लग फॉर्म होने लगता है, ये देखें आस्ते आस्ते खून की में रास्ते में रुकावट बनती जा रही है और हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो उस पर अफेक्ट पड़ रहा है। इसमें हमारे पास फिर मल्टीपल डिजीज़ आ जाती हैं, इसमें हमारे पास फिर मल्टीपल डिजीज़ आ जाती हैं। जैसे आप बोल दें कि हार्ट अटैक हो गया या हमारी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, किसी की बारीक शरीयानें बंद हो गई। आजकल आपको बहुत कॉमन सुनने को मिल रहा होगा कि जो हमारे अडल्ट या हमारे बुजुर्ग हैं उनकी बारीक शरीयानें पहले से ही बंद हो, या जो हमारे नौजवान हैं उनका डाइटरी फूड कुछ ऐसा हुआ है कि वो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल को कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जो ब्लॉकेज हो रही है और हाई वेरी लो एज के अंदर उनका BP भी शूट कर रहा है। ये सारी मसाइल्स आपको LDL की वजह से परफॉर्म हो सकते हैं। इसमें आप प्लग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है जो आपकी आर्टरी है वो नैरो होना शुरू हो जाती है, समझ रहे? नैरो मीन्स छोटी होना शुरू हो जाती है। साइज उसका सेम है लेकिन अंदर प्लग जमा हो रहा है। प्लग जमा होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ हो रहा है क्योंकि वो दब रहा है तो वो प्रेशर से जा रहा है, वो नैरो होती जा रही है। जैसे आपने पानी का पाइप कोई पकड़ा हो और इस पौधों में प्लांट में पानी दे रहे हो तो आप जब उसको प्लग करते हैं तो क्या होता है प्रेशर आता है और उस पर जोर पड़ता है पीछे। अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे दें तो पीछे से पाइप निकल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपके ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा हो गई है तो यानी कि आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो आगे पुश ही नहीं कर पाएगा और इसमें आपको स्ट्रोक अदर डिजीजेस आ सकती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड आर द टाइप ऑफ फैट stored in the blood stream and used for energy. High level are linked to obesity, diabetes, and increased risk of heart disease, especially when combined with low HDL and high LDL. तो ये क्या दिख रहा है हमें कि जिस तरीके से आपको सबको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर फैट, एनर्जी, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट सब जमा होते हैं ताकि हम बाद में उसका कंज्यूम कर सकें। तो ये एक हद तक नॉर्मल होता है लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए या बहुत ज़्यादा जमा होने लग जाए तो हमारे जिस्म पे मोटापे की सूरत में दिखता है। मोटापा यानी कि पेट निकल जाना, एक्सेसिव वेट आ जाना, हमारे जो है फिर वो मज़ीद और ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर देते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे डाइजेशन में भी इशू आना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या हो सकता है डायबिटीज़, जो इसमें आगे लिखा हुआ है, समझ रहे? जितना ज़्यादा आप ओबेस होते जाएंगे आप उतना खाएंगे, आपके शुगर में जो ब्लड स्ट्रीम में वो इंसुलिन का ज़्यादा होगा,
पेंक्रियास ज़्यादा होगा, फिर वो ज़्यादा पेंक्रियास को काम करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको फिर डायबिटीज़ भी हो सकती है। और इसके आगे जाएँ तो हार्ट का रिस्क तो आपका बरकरार ही है, क्योंकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है वो असल में ब्लड स्ट्रीम में डिपॉजिट हो रहा है, कि जो आपकी शरियाने हैं वो वहाँ पर रुकता जा रहा है और प्लग बनाता जा रहा है। हम चलते हैं VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या है ये? कैरियर्स ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द लिवर टू द वेरियस टिश्यूज इन द बॉडी। It is considered harmful because like LDL it continues to plug formation in arteries and increase the cardiovascular risk। यानी कि ये LDL का ही दूसरा नाम है या LDL का ही दूसरा भाई है। दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, कि इसका काम भी क्या है कि ब्लड स्ट्रीम से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को उठा के लीवर से उठा के या दूसरी जगह से उठा के उसको आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट करना है इसका काम। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो आपका ब्लड स्ट्रीम है वो आपका एक शहर है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो आपका पूरा एक शहर है। इसके जो है बहुत सारे जो है रिएक्शन हैं, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, HDL हो गया, LDL हो गया, VDL हो गया। इसमें से कुछ लोग जो हैं एज अ क्रिमिनल रोल अपना रहे होते हैं ताकि वो आपके जो मुल्क की जो करेंसी चल रही है या जो आपका परफॉर्मेंस चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं? डिपॉजिट होके किसी भी शहर में जाके नाकाबंदी करके रोक देना, वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल क्रिएट कर देना, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो द गवर्नमेंट यानी कि आपके हार्ट में, तो जिसकी वजह से आपको मज़ीद हार्ट की रिस्क और आपको पल्मोनरी डिजीज़ और आपको डायबिटीज़, मेलाइटिस, इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म हो सकती हैं। आगे हम चलें तो ये क्या प्रोसीजर ऑफ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये हमारे भाई बताएंगे। समीर भाई आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल के प्रोसेस के बारे में। टेस्ट फास्टिंग में होता है, फास्टिंग में क्यों होता है? सही, ये फास्टिंग में इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो पीछे हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल HDL लो LDL और वेरी LDL जो ऊपर पढ़ा था कि उनके एक्यूरेट वैल्यू में मिल सकते हैं फास्टिंग में, और नई गाइडलाइन के मुताबिक जो है उसमें बगैर फास्टिंग में भी हम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो वैल्यू है टोटल कोलेस्ट्रॉल की 200 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, मगर 200 लीटर से कम होना चाहिए। और LDL जो है 40 से 40 मेल के अंदर होना चाहिए और फीमेल के अंदर मैक्सिमम 50 होना चाहिए। और LDL 100 से नीचे होना चाहिए। तब ट्राइग्लिसराइड 150 mg डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और जो VLDA ये 30 से अबव होना, 30 से अबव ये उसकी होना चाहिए जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनके बिल्कुल कम होना चाहिए। हमारे जो नॉर्मल वैल्यू से अबव हो जाता है, जिसमें एब्नॉर्मल आ जाती है, वो है हार्ट स्ट्रोक में आ जाता है। जैसे कामयाब भाई ने भी बताया, नॉर्मल वैल्यू से अगर ऊपर हो जाए तो हमें हार्ट अटैक भी पड़ सकता है, स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, जैसे आर्टरी में प्लग हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, वो हमें कादिर भैया से पता है। मेडिसिन एसोसिएट, जैसे कि वो फैट जो हमारी बॉडी में जब बढ़ जाता है तो उसके कारण हाइपरलिपिडीमिया होता है। हाइपरलिपिडीमिया से मुराद ये है कि हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा फैट्स बढ़ जाता है तो उस फैट बढ़ जाने से ये होता है, और उस फैट्स में ये भी शामिल होता है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल। और उससे ये होता है कि हमारी ब्लड प्रेशर ब्लॉक हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है उससे हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक से दिल का दौरा होता है। लेकिन जो हमारे पास आता है डायबिटीज़ मेलेटिस, उसमें ये होता है कि हमारे खून पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं करता और फिर बहुत सा अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करता। घर पे हमारे पास आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये होता है कि हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा थायराइड ग्लैंड नहीं बनाता, और वो थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत मदद करते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये होता है कि ये एक किडनी का इशू होता है जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन यूरिन से आउट करेगी। और 5 में हमारे पास आता है फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया।
इसमें ये होता है कि ये हमारी एक सेहत का इशू होता है, इसमें हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का सबब बनता है और ये जेनेटिक होता है जो हमें पैदाइश से मिलता है, ये पैदाइश नहीं है। और इसमें ये है कि हम अपनी लाइफ में किस तरीके से फैट्स को, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रख सकते हैं। हमें लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस एक्सरसाइज में ये होता है कि हम वॉक करें और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आती है जो कि आप करें, और स्मोकिंग और अल्कोहल से अवॉइड करें और मॉनिटर, और हमें डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से ये है कि करवा के हम चेक करें कि हमारी बॉडी में किस तरीके से फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार क्या है। लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों को खतरों से बचाने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, और ये हमें मदद करता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरीके से गुजारें। एनी क्वेश्चन?